हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। चैप्टर 7 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, मतलब कि सुव्यवस्थित योजना, दौलतमंद बनने की ओर 6वां कदम। सुव्यवस्थित योजना। आप यह तो जानते होंगे कि इंसान जो सृजन करता है या हासिल करता है वह इच्छा के रूप में शुरू होता है। चैप्टर 2 में ऑथर ने हमको 6 ऐसे निर्देश दिए हैं ताकि हम धन कमाने की इच्छा को भौतिक रूप में रूपांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ सके। उनमें से एक कदम है निश्चित और व्यवहारिक योजना बनाना। यहाँ पर ऑथर हमें 4 ऐसे कदम बताते हैं जिनसे हम व्यवहारिक योजना बना सकते हैं। चलिए समझते हैं कौन से ऐसे 4 कदम हैं जिनसे हम व्यवहारिक योजनाएं बना सकते हैं। सबसे पहला है धन कमाने की आपकी योजना बनने और पूरे होने में आपको जितने ग्रुप के लोगों के सहयोग की जरूरत है उतने लोगों से जुड़ जाए, मतलब कि अपना एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाए। दूसरा कदम है अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने से पहले यह फैसला कर ले कि आप अपने ग्रुप के सदस्यों को उनके सहयोग के बदले क्या लाभ दे सकते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के लाभ बिना अनंत काल तक आपके साथ काम नहीं करेगा। तीसरा कदम है सप्ताह में कम से कम 2 बार अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के सदस्यों से जरूर मिले, जब तक कि आप मिलकर धन कमाने के लिए आवश्यक योजनाएं पूरी तरह से न बना लें। चौथा कदम है अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के हर सदस्य के साथ आपका तालमेल आदर्श होना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि अगर आप इस निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं करेंगे तो आप असफल हो सकते हो। देखिए, अगर आपके द्वारा बनाई गई पहली योजना सफलतापूर्वक काम न करे तो उसके स्थान पर एक और नई योजना बनाइए। अगर नई योजना भी काम न करे तो उसके बदले में एक और नई योजना बनाए और इसी तरह करते रहे जब तक कि आपको ऐसी योजना न मिल जाए जो काम करे। थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे इससे पहले कि वह विद्युत बल्ब का आविष्कार कर पाते। हेनरी फोर्ड को भी अस्थायी पराजय का सामना करना पड़ा था, और ऐसा न सिर्फ उनके ऑटोमोबाइल करियर की शुरुआत में हुआ था बल्कि तब भी हुआ था जब वे अपने करियर की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। उन्होंने नई योजना बनाई और आर्थिक विजय की ओर एक लंबी छलांग लगा दी। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत सारा धन कमाया है, परंतु हम अक्सर उनकी विजय ही देख पाते हैं और उनकी अस्थायी पराजय को नजरअंदाज कर देते हैं, जिन्हें पार करके ही वे इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। पराजय को इस बात का संकेत मान ले कि आपकी योजना दमदार नहीं है। फिर आप अपनी योजनाओं को दोबारा बना ले और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़े। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप भगोड़े हैं। ऑथर आगे हमें लीडरशिप के बारे में बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोगों को लीडर्स के रूप में जाना जाता है और दूसरी तरह के लोगों को अनुयायियों के रूप में। शुरुआत में ही यह निर्णय कर ले कि आप अपने चुने हुए फील्ड का लीडर बनना चाहते हैं या सिर्फ अनुयायी बने रहना चाहते हैं। अधिकांश महान लीडर ने अनुयायी के रूप में शुरुआत की थी। वे महान लीडर्स इसलिए बने क्योंकि वे समझदार अनुयायी थे। जो आदमी समझदारी से किसी लीडर का अनुसरण नहीं कर सकता वह कभी सफल लीडर नहीं बन सकता। ऑथर बताते हैं कि अगर आपको सफल लीडर बनना है तो आप में कुछ गुण होने चाहिए। अगर आप में वो गुण है तो आप सफल लीडर बन सकते हैं। किसी भी फील्ड में लीडरशिप आप 2 तरीके से हासिल कर सकते हो। एक है शक्ति के दम पर और दूसरा है सहमति के दम पर। देखिए, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जो बताता है कि शक्ति के साथ हासिल की गई लीडरशिप ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। नेपोलियन, मुसोलिन और हिटलर शक्ति के द्वारा हासिल की गई लीडरशिप के उदाहरण हैं। समर्थकों की सहमति द्वारा हासिल की गई लीडरशिप ही लंबे समय तक बनी रहती है। ऑथर आगे हमें लीडरशिप में असफल होने के कुछ कारण बताते हैं। इन कारणों में से कोई भी कारण आपको असफल बनाने के लिए पर्याप्त है। अगर आप एक सफल लीडर बनना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप यह गलतियां कभी भी न करें। ऑथर कहते हैं कि हर आदमी अपनी व्यक्तिगत सेवाओं का सेल्समैन है। जो लोग भविष्य में अपनी सेवाओं की मार्केटिंग बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं उन्हें QQS फॉर्मूला अपनाना चाहिए और उसका अनुसरण भी करना चाहिए। QQS फॉर्मूला का मतलब है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस स्पिरिट। देखिए, आपकी सर्विस की क्वालिटी और क्वांटिटी ही आपकी सर्विस के लिए पर्याप्त नहीं है, पर आप अपनी सेवा किस भावना से करते हैं यह भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बहुत से लोग गंभीरता से प्रयास करते हैं और असफल होते हैं। ज्यादातर लोग असफल होते हैं और बहुत कम ही लोग सफल हो पाते हैं।
ऑथर कहते हैं कि विश्लेषण से यह साबित हुआ है कि असफलता के पीछे कुछ कारण होते हैं जो हर असफल व्यक्ति में आमतौर पर कॉमन होते हैं। ऑथर कहते हैं कि जो लोग बार बार फेल होते हैं या जितना सोचा है उतना सफल नहीं होते हैं तो उन्हें आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। देखिए, कोई भी आदमी जीवन में या तो आगे बढ़ता है या उसी जगह खड़ा रहता है या फिर पीछे रह जाता है। इंसान का लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ना होना चाहिए। आपका आत्मविश्लेषण बताएगा कि प्रगति हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो कितनी। इससे यह भी पता चलेगा कि आपने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया है। आपका आत्मविश्लेषण हर साल के अंत में होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपसे कोई गलतियां तो नहीं हुई है, और अगर हुई है तो आप उनमें सुधार कर सके और अपने आप को बेहतर बना सके ताकि आप जीवन में सफल हो पाए। ऑथर लास्ट में बताते हैं कि व्यापार और व्यक्तिगत सेवाओं के इस विनिमय के पीछे अमीर बनने के बहुत सारे अवसर उपलब्ध है। इन व्यापारों को करने के लिए जितने भी प्रयास की जरूरत है उन्हें करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिस्टम किसी से भी यह अधिकार नहीं छीनता, परंतु यह ऐसा कोई आश्वासन भी नहीं देता कि बिना कुछ किए ही आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। अगर आप में योग्यता, प्रशिक्षण और अनुभव है तो आप भी बहुत बड़ी धनराशि कमा सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।